हाँ चलते हैं। चलो फिर बंद करो वीडियो। मैं आग लगाता हूँ, तुम बुझाओ। हम तो रोज लगाते हैं आग बीड़ी में। ए जनरल कंबस्टेबल मटेरियल मतलब फ्यूल के कैटेगरी को ही डिवाइड किया गया। ए में जब जनरल कंबस्टेबल मटेरियल कोई भी कार्बोनियस मटेरियल अगर इन्वॉल्व होता है एज ए फ्यूल इन फायर, तो उस केस में हम उस फायर को क्लास ए फायर बोलेंगे। जनरल कंबस्टेबल मटेरियल क्लास ए। जब लिक्विड हो, कोई फ्लेमेबल लिक्विड हो एज ए फ्यूल फायर में, तो उसको हम क्लास बी बोलते हैं। सी में जब कोई कंबस्टेबल फ्लेमेबल गैस हो तो उसको हम क्लास सी बोलते हैं। और चौथा जो क्लास डी है, उसमें जब कोई मेटल इन्वॉल्व हो एज ए फ्यूल, कोई कंबस्टेबल मेटल, तो उसको हम क्लास डी बोलते हैं। ए जनरल कंबस्टेबल मटेरियल, बी लिक्विड फ्यूल, सी गैस, डी मैटर में यूज करते हैं। तो उसमें अगर हम पानी डाल दो तो क्या होता है? फ्लेम जनरेट हो जाता है। एक तरह से उसमें गैस जनरेट होता है जो अचानक से फ्लेम में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे फायर में हमें कोशिश करने हैं, जो भी कुकिंग ऑयल का फायर हो उसको आपको क्या करना है, उसको ढकना है। ढकने से क्या होगा? ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा। तो आपके पास अगर कोई लीड हो, कोई ब्लैंकेट हो, फायर ब्लैंकेट, तो आप इमीडिएटली उसको, ये वाला है, ये वाला जो मतलब ड्रम है, इसको अगर हम अभी ढक देंगे तो इसमें जो फायर है वो ऑटोमेटिक बुझ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी, जिस फायर एक्सटिंग्विशर में ए लिखा हुआ है वो क्लास ए फायर के लिए है, जिसमें बी सी लिखा हुआ है वो बी एंड सी के लिए है, जिसमें एबीसी लिखा हुआ है वो एबीसी के लिए है। और जिस फायर एक्सटिंग्विशर पे सी लिखा हुआ है उसका यूज आप इलेक्ट्रिकल फायर पे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे एक और एडेड रिस्क है, सबसे पहले उसके सप्लाई को कट ऑफ करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो भी आप सी क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। इसको चलाने का तरीका है, सब में पिन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, जो कि एक लॉकिंग अरेंजमेंट है। सबसे पहले आपने पिन को हटाया, फिर जो हैंडल लगा हुआ है या डिस्चार्ज हॉर्न या ट्यूब जो दिया हुआ है उसको आप होल्ड करेंगे। अगर होल्डिंग पोजीशन है तो उसी जगह होल्ड करना है। उसका मतलब पोजीशन बनाने का भी एक रीजन है कि अगर आप दूसरे जगह पर होल्ड करेंगे तो उसमें कुछ और खतरा हो सकता है। जैसे जो फायर एक्सटिंग्विशर अनुराग ने होल्ड किया हुआ है अभी, उसमें हैंडल बना हुआ है। हैंडल का मतलब ये है कि इसमें जो एजेंट है वो CO2 गैस है, और जब CO2 गैस एक्सपेंड होता है तो वो एक तरह से आइस इफेक्ट क्रिएट करता है। वो आइस इफेक्ट से आपको कोल्ड बर्न हो सकता है, तो उसी हैंडल पे होल्ड करेंगे। बाकी सब फायर एक्सटिंग्विशर में आप देख रहे होंगे कि इस तरह के कोई भी हैंडल नहीं है, तो आप कहीं से भी आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको होल्ड कर सकते हैं। इसको चलाने का तरीका, एक स्टेप है, 4 लेटर स्टेप जो है वो पास है। पी का मतलब होता है सबसे पहले आपने पिन को पुल किया, उसके बाद ए का मतलब है एम करना है आपको बेस ऑफ फायर पे, फायर के बेस से फायर को एक्सटिंग्विश करेंगे तभी फायर बुझेगी। अगर लिक्विड सी कौन सा? गैस। इसके अलावा मैंने कुछ बोला था जिसमें सी लिखा हुआ, इलेक्ट्रिकल फायर पे भी यूज हो सकता है। और इसका एक बेनिफिट भी, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इससे कुछ गंदगी नहीं फैलता है, ना ही इसमें पानी है, कुछ भी रेसिड्यू लीव नहीं करता है ये। तो आप इसका यूज इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप चला के दिखाएंगे, उसके बाद मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना मैक्सिमम वॉलंटियर आगे आ सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से सक्सेसफुल है। कितने लोग आते हैं करेगा तो 52। हेलो, जितना मैं आएंगे हमारे सबकी कमी नहीं है, हम और आ सकते हैं। तो आज तो हम हेल्प करेंगे, हमारी टीम यहाँ पे के लिए। देखो कुछ अनुराग जी बता, अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर तो उस समय विंड डायरेक्शन में क्या फायर का फ्लेम डायरेक्शन में
अनुराग अनुराग हेलो हेलो अनुराग आप 20 सेकेंड दूंगा। एक और जो बिल्डिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट बारे में जाना अंदर वो आपके फ्लोर एरिया के प्रेशर से वहाँ का जो एयर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब स्मोक कहीं से भी लीकेज होकर स्टेयरकेस पे नहीं घुसेगा। तो आप एक बार अगर स्टेयरकेस के अंदर आ गए तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ प्लेस पे पहुंच चुके हो और स्टेयरकेस में आते ही आप आराम से असेंबली एरिया की तरफ मूव कर सकते हैं। जो फायर ऑर्डर है, जो डीएलएफ का फायर ऑर्डर है, जो एक जेनरिक टाइप का फायर ऑर्डर होता है और किसी भी बिल्डिंग में भी आप काम करेंगे तो सिमिलर ऐसा ही होगा। इसको बोलते हैं रेस, RACE, जो आपने देखा होगा कि डिस्प्ले है लिफ्ट लॉबी में। लिफ्ट लॉबी में हर एक फ्लोर पे डिस्प्ले है। सबसे पहला काम, अगर आपने कहीं पे भी फायर को डिस्कवर किया है या देखा है, स्पॉट किया है, तो आप इमीडिएटली इंफॉर्मेशन पास कर देता है। तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, उसमें RACE को हमें फॉलो करना पड़ता है। RACE रेस, R का मतलब होता है रेस्क्यू। सबसे पहले आपको इसको फुल डाउन करने से ये अलार्म मोड में आ जाता है और इस अलार्म मोड से आपके फ्लोर पे पूरा फायर अलार्म बजने लगेगा। फायर अलार्म ही नहीं बजेगा, उसके अलावा इसके एसोसिएटेड सिस्टम जितने भी लगे हुए हैं फायर के, वो सारे ऑपरेट हो जाएंगे। हमारे फायर कंट्रोल रूम में भी इसका मैसेज आ जाएगा। तो आपने सबको अलर्ट कर दिया कि देयर इज अ फायर। नेक्स्ट है C का मतलब होता है कंटेन। अगर आपको लगता है कि आपने बेसिक फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग ली है, आप इतना कॉन्फिडेंट है कि आप फायर को कंटेन कर सकते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर पिक कीजिए। फायर एक्सटिंग्विशर हर एक फ्लोर पे विदिन 15 मीटर अवेलेबल है। किसी भी जो होगी आपको कॉन्फिडेंस देगी। अगर सच में कभी ऐसा मौका मिला तो आप उस समय फायर एक्सटिंग्विशर पिक करके आग बुझाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो फ्यूल हमारे अराउंड सब जगह अवेलेबल है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सब जगह है। अगर हम जिंदा है तो फायर भी जिंदा रह सकता है। थर्ड है हीट। हीट हम मैनुअली जनरेट करते हैं या एक्सीडेंटली वो जनरेट होता है। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो फायर बनता है। और इसको रिमूव करने के लिए, मतलब आग को बुझाने के लिए भी, एक सेकेंड होल्ड करो। आग को बुझाने के लिए आप या तो फ्यूल को रिमूव कीजिए या ऑक्सीजन को रिमूव कीजिए या फिर हीट को रिमूव कीजिए। तो यू हैव 3 ऑप्शन टू एक्सटिंग्विश द फायर, आइदर रिमूव फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। फ्यूल का एग्जांपल क्या हो सकता है, कहीं पे आग लगी है, हमने आसपास के सारे मटेरियल हटा दिया, आग बुझ जाती है। एक कैंडल के ऊपर हमने ग्लास रख दिया, क्या होती है, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे कंज्यूम हुआ आग अपने आप बुझ जाता है। थर्ड, कहीं पे आग लगी हो तो हम क्या करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, पानी डालना। तो हम पानी डालते हैं, मतलब हीट को कम करते हैं। तो ये 3 वे है आग को बुझाने का। तो इसमें डिफरेंट टाइप के एजेंट होते हैं, इसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं और ये रेडिली अवेलेबल है, इजी टू यूज है, पोर्टेबल टाइप का होता है। इसका वेट जो होता है वो 15-16 kg से ज्यादा